क्या पढ़ा था भाई? कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट किया था हमने, कार्बोहाइड्रेट का ओवरव्यू लिया था। आज आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा मैं रिपीट कर लूँ कार्बोहाइड्रेट आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहा था हमने? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बन पर एक वाटर है। कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड्स का जनरल फार्मूला था CnH2nOn या CxH2OY, ठीक है ना। ये फार्मूला था जनरल, या हम CnH2ON भी कह सकते हैं। और इसमें कार्बन का रेशो, हाइड्रोजन का रेशो और ऑक्सीजन का रेशो 1:1:2:1 था। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। ओके, उसके बाद बॉडी में यूजेज पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट की, कि रेस्पिरेशन में यूज होंगे, केमिकल रिएक्शन में यूज होंगे, खबर ना है, रेस्पिरेशन में यूज होंगे, एटीपी के लिए, एनर्जी के लिए, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी और कोई नहीं दे सकता। लिपिड में ज़्यादा एनर्जी है मगर लिपिड एनर्जी नहीं देती क्योंकि लिपिड रेस्पिरेशन में यूज नहीं होती। शुक्र माजिद एडा, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वॉइस आ रही है भाई? वॉइस तो कमेंट तो करें, वॉइस आ रही है सबके पास? वॉइस आ रही है? वॉइस आवाज आ रही है? कमेंट प्लीज। आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। जैसे आवाज न थो अचे उन ॾे नेट जो इशू हूंदो, ठीकु आहे न। इहो सेट कयो। अच्छा, रेस्पिरेशन एनर्जी सोर्स है। उसके अलावा बहुत सारे कंडेंसेशन रिएक्शन में रोल प्ले करता है। स्टार्च, ग्लाइकोलाइसिस, ये वो बनाता है, सेलुलोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, मुख्तलिफ चीज़ें काइटिन कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। आपका जो इन्यूलिन एक शुगर है, इन्यूलिन, वो भी, इन्यूलिन जो शुगर है वो भी कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, ठीक है। इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं है ये, ठीक है ना। और ये बॉडी का वेट बनाता है। 1% प्राइमरी प्रोडक्ट है, प्लांट का फोटोसेंस के लिए के थ्रू बनाते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड का डिफरेंस यहाँ तक हमने पढ़ा था। यहाँ तक चीज़ें हमने पढ़ी थी कि एल्डिहाइड ग्रुप को हमने क्या कहा था, कमेंट में तो लिखें CHO, और ये हमेशा फर्स्ट कार्बन पे मिलेगा। जिस शुगर में ये होगा उसको एल्डिहाइड कहेंगे। जिस शुगर में कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन होगा इसको हम कीटोन कहेंगे। और कीटोन कभी भी फर्स्ट कार्बन पे नहीं होता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बीच वाले कार्बन में कीटोन ग्रुप मिलता है, टर्मिनल कार्बन पे नहीं मिलता। यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई इशू नहीं था? आगे पढ़ें हम। कार्बोहाइड्रेट जो है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अभी ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं आपके सामने, ये मैं आपको खुद ड्रा करके दिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको। इनको कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं, या आसान है, मक्खन टाइप हो जाएंगी, छोड़ दें इनको आप। मैं आपको पढ़ाऊंगा ये स्ट्रक्चर कैसे याद करनी है, कैसे बनानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है, कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। एक को कहते हैं मोनोसेक्राइड, एक को कहते हैं ओलिगोसेक्राइड, और तीसरे को कहते हैं पॉलीसेक्राइड। मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरीज लिखी हुई हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगो और पॉली। हालांकि जो डाइसेक्राइड हैं वो ओलिगो में ही आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द जगहों पे डाइसेक्राइड जुदा कैटेगरी दी गई है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बहरहाल ये ओलिगोसेक्राइड में आते हैं, ठीक है ना। एंट्री वाले स्टूडेंट हैं, आपको पता है बिल्कुल। मोनोसेक्राइड किसे कहेंगे? कमेंट में लिखें। वो शुगर जिसको आप तोड़कर 2 मोनोमर बना सकें। अगर शुगर को तोड़ें तो 2 मोनोमर मिलें, बताएं वो कौन सी शुगर है? मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है? या वो शुगर जो 2 मोनोमर से बनी हुई है उसको क्या कहेंगे? डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड आप उसे कहेंगे जो 2 मोनोमर, 2 ग्लूकोज, 2 गैलेक्टोज, 2 फ्रक्टोज या ग्लूकोज गैलेक्टोज से बनी हुई है, डाइसेक्राइड है। इसको अगर तोड़ेंगे आप डाइसेक्राइड को कितनी शुगर मिलेंगी? 2। अब मुझे बताएं, मोनोसेक्राइड को आप मोनोसेक्राइड में तोड़ सकते हैं क्या? मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइजेबल शुगर है? नहीं।
तो वो शुगर जिसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर सकें, जो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट पे मुश्तमिल हो, उसे हम कहेंगे मोनोसेक्राइड। मोनो मतलब सिंगल सेक्राइड मतलब शुगर, वन शुगर मालिक्यूल है। नॉन हाइड्रोलाइजेबल हो गया। नॉन हाइड्रोलाइजेबल का ये मतलब नहीं कि आप इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते, आप कोई भी शुगर हो उसको ब्रेक कर सकते हैं, मगर कहने का मकसद ये है इस मोनोसेक्राइड को तोड़कर आप मोनोसेक्राइड नहीं बना सकते। इस मोनोसेक्राइड को आप तोड़ सकते हैं, इसको आप CO2 और H2O में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे ATP भी ले सकते हैं रेस्पायरेशन में, ये तीनों चीजें मिलेंगी आपको, मगर ये मोनोमर तो नहीं हुए ना, ठीक है ना। तो मोनोसेक्राइड वो शुगर जो मोनोमर में हाइड्रोलाइज ना हो, जिसको तोड़ने से मोनोमर ना मिले, तो उस शुगर को हम कहेंगे मोनोसेक्राइड और नॉन हाइड्रोलाइजेबल शुगर। डाइसेक्राइड हाइड्रोलाइजेबल है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल है? कमेंट करें जल्दी। अगर डाइसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करें तो कितने मोनोमर्स मिलेंगे? नो। किसी ने कहा है नो, नहीं है हाइड्रोलाइजेबल। क्यों भाई? अच्छा हाइड्रोलाइजेबल है, बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल है। अगर तोड़ेंगे तो 2 मोनोमर मिलेंगे। अच्छा डाइसेक्राइड को छोड़ दें, ये मैं पढ़ाऊंगा। सक्रोज जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना हुआ है, लेक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना हुआ है, माल्टोज जो 2 ग्लूकोज से बना हुआ है, ये डाइसेक्राइड है। मगर यहाँ पे आ जाएं ओलिगोसेक्राइड पे। ओलिगोसेक्राइड क्या है? ओलिगोसेक्राइड वो शुगर हैं जिनमें 2 से ऊपर, 2 या 2 से ऊपर मैक्सिमम 10 शुगर हों, 10 मोनोमर हों। तो उस एक शुगर जो कि एक दो ग्लूकोज से बनी हुई है, 2 मोनोमर से बनी हुई है, या 3 से बनी हुई है, या 4 से, या 5 से, या 6 से, या 7 से, या 8 से, या 9 से, या 10, यहां तक इतना मालिक्यूल हो, इतना हो, पूरा इतना 10 का बना हुआ हो, इसको आप कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड सबसे छोटे में छोटा कितने मोनोमर का बना होगा? छोटे में छोटा कितने मोनोमर का बना होगा? और उसको तोड़ेंगे तो कितने मोनोमर मिलेंगे? 2 का। क्या कहेंगे उसे? डाइसेक्राइड। तो छोटे में छोटा जो ओलिगोसेक्राइड है उसे हम कहते हैं क्या? डाइसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड का टाइप है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में आपके सक्रोज आ गए जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। लेक्टोज आ गया जो मिल्क शुगर है जिसको कहते हैं। माल्टोज आ गया जिसको माल्ट शुगर कहते हैं, ठीक है ना, ये चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा ओलिगोसेक्राइड में 3 शुगर वाली यूनिट है रेफिनोज, 3 ग्लूकोज से बनी हुई है ये शुगर रेफिनोज। 4 शुगर से बनी हुई है, 4 शुगर से स्टेकायोज। ये आप याद ना करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये छोड़ दें आप, ये आपके काम के नहीं है। हेलो, अदा आयो तो कहाँ ना आयो ही ना, वेटिंग में आयो ही ना माजिद। तो ओलिगोसेक्राइड जो है वो या तो डाइसेक्राइड होंगे, या ट्राइसेक्राइड होंगे, या टेट्रासेक्राइड होंगे, या पेंटासेक्राइड होंगे, ठीक है ना। हेक्सासेक्राइड, हेप्टासेक्राइड, अप टू डेकासेक्राइड तक, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के बाद थर्ड जो कैटेगरी है वो है पॉलीसेक्राइड। एक कौन से हो गए? मोनोसेक्राइड, दूसरे ओलिगोसेक्राइड। डाइसेक्राइड कहाँ पे आते हैं? ओलिगोसेक्राइड में ही आते हैं, यहाँ पे मैंने सेपरेट करके लिखे हुए हैं। तो ओलिगोसेक्राइड में आ गए कौन से? डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेप्टासेक्राइड वगैरह वगैरह, ठीक है ना। पॉलीसेक्राइड वो उनको कहेंगे जो कम से कम 11 मोनोमर्स या 11 से ऊपर 100,000 मोनोमर से बनी हुई जो शुगर हो, लॉन्ग चेन, लंबी चेन जो होगी उसे हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड। 10 से ऊपर 11, 12, 13, 100, 200, 1000, 2000, 5000 ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर बनी होगी उसे हम कहेंगे पॉली, मतलब मेनी सेक्राइड मतलब शुगर। पॉलीसेक्राइड के टाइप हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमने जस्ट ओवरव्यू लिया इनका, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमें जो पढ़ने हैं वो मोनोसेक्राइड पढ़ने हैं। अच्छा, मोनोसेक्राइड पढ़ने से पहले मोनो, ओलिगो और पॉलीसेक्राइड की कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हैं, इनके फीचर्स हैं, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी ये ओलिगोसेक्राइड में बाद में पढ़ाऊंगा,
पॉलीसेकेराइड बाद में पढ़ाऊंगा। आज हमारा जो फोकस है वो मोनोसेकेराइड को पढ़ना है, ठीक है ना। तो आ जाएं, आगे चलते हैं। आगे भाई ये आपके आ गए डिफरेंसेस, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मुझे बताएं, पॉलीसेकेराइड जो हैं वो स्टोर भी होंगे और स्ट्रक्चर भी देंगे। अभी क्लास लें आप, बाद में ये जो है ना, इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं कि अभी मैं आपको अगर दिखा सकूं मैसेजेस तो अनकाउंटेबल मैसेजेस होते हैं। तो मैं क्या करूं, कैसे मैं एक एक को रिप्लाई दे पाऊं। तो इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो मेरी मोबाइल की तो ये आप देख सकते हैं, ये मैसेजेस सारे अभी तक नहीं ख़त्म हो रहे, अभी तक नहीं ख़त्म हो रहे। देखे ना, इतने सारे मैसेजेस लगे, अभी तक नहीं ख़त्म हो रहे। ये इतने अभी भी बहुत हैं, देखें अभी भी चल रहे हैं। तो मैं कैसे रिप्लाई दूं? तो इसीलिए इधर उधर हो जाते हैं कभी कभी मैसेजेस, ठीक है ना। मैं क्या करूं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं नहीं कंट्रोल कर पाता कि सारा दिन 12-1 बजे तक कोशिश करके मैं जब भी टाइम मिलता है मैं रिप्लाई देता हूं बच्चों को। जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूं, पर कभी कभी कोई रह जाता है, मैं क्या करूं। आज भी अनलिमिटेड मैसेज लगे पड़े हैं, अब दिल ही नहीं कर रहा कि मोबाइल को उठा के मैसेजेस चेक करूं, ठीक है ना। देता ही स्टूडेंट को टाइम हूं, बिल्कुल ओनली स्टूडेंट को टाइम। मेरी सोशल लाइफ खत्म है, बिल्कुल कोई मेरी सोशल लाइफ नहीं है। कल न परसों में मेरा एक दोस्त था, मैं बीच में आपको बात कर रहा हूँ, ये बात करना में मुझे सही नहीं लग रहा। बीच में वो मेरा दोस्त था, याद आ गई उसकी, उसने कोई काम कहा था 5-6 दिन पहले, काम कहा था, मैंने काम नहीं किया। वो अचानक उसकी याद आ गई एक बात, मैंने नंबर मिलाने की। वो ऐसा मेरा दोस्त है जो यूनिवर्सिटी में 4 साल मेरे साथ पढ़ा है, इकट्ठे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो कांटेक्ट है उसे ठुल का है, मोहम्मद यूसुफ नाम है उसका। तो उसका नंबर मिलाता था तो मैं मोबाइल को देखता नहीं था, ऐसे नंबर मिलाता था। कल मैं नंबर मिला रहा था उसका या परसों, तो मुझे वो नंबर ही याद नहीं था, वो नंबर ही मुझे याद नहीं था कि नंबर का कोड क्या है, आगे क्या है। तो ये मेरी लाइफ बन गई है अभी, ठीक है ना। मैं टाइम बिल्कुल स्टूडेंट को ही देता हूँ और किसी को भी टाइम नहीं देता, ठीक है। और फिर भी अनलिमिटेड मैसेज आ रहे हैं तो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा। आ जाएं वापस, छोड़ें इस बात को, काम की चीज़ पे आ जाएं। मुझे एहसास है कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रहा, तो मैं कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई टाइम निकाल कर मैं आपको रिप्लाई दूं। घर वाले भी मुझे कहते हैं कि स्कूल और एकेडमी में पढ़ाया करें, यहाँ पे घर आके न पढ़ाया करें, मगर मैं किसी की नहीं सुनता, क्योंकि आपका फ्यूचर है, मैं ये सोचता हूँ। खैर छोड़ें। पॉलीसेकेराइड का क्या काम है, गौर से सुने थोड़ा। पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चरल हैं, मतलब ये कोई चीज़ बनाएंगे। सेल वॉल बनाते हैं पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज का बना हुआ है प्लांट का सेल वॉल, और काइटिन भी पॉलीसेकेराइड है, फंजाई का सेल वॉल बनाती है, तो स्ट्रक्चरल हो गया। उसके अलावा स्टोरेजेबल प्रोडक्ट भी हैं, स्टोरेज भी होते हैं, जैसे आपका हो गया स्टार्च, स्टोर हुआ है प्लांट में, जैसे ग्लाइकोजन फंजाई में, बैक्टीरिया में और एनिमल में स्टोर हुआ है, ये पॉलीसेकेराइड है। उसके अलावा ये फ्लूइड को कंटेन करते हैं, और एंटीकोआगुलेंट हेपेरिन नाम का एक पॉलीसेकेराइड है जो एंटीकोआगुलेंट है, ब्लड को जमने नहीं देता। इन्यूलिन नाम का एक पॉलीसेकेराइड है, इन्यूलिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। इन्यूलिन ठीक है ना, ये शुगर नहीं है, इंसुलिन प्रोटीन है, इन्यूलिन ये शुगर है। उसके अलावा म्यूसिलेज एक शुगर है जो पानी को रिटेन करती है, पानी रखती है, जो स्पगोल आप पीते हैं उसमें, या एलोवेरा में जो पानी पड़ा होता है, ये म्यूसिलेज शुगर होती है। बहरहाल मेन जो 2 काम आपको याद रखने हैं वो ये हैं कि पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चरल और स्टोरेजेबल प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल और स्टोरेबल प्रोडक्ट हैं। अभी
अभी मुझे बताएं कॉम्प्लेक्स कौन है, मोनोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड? ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है? वाइल्ड्स लॉ की तरफ। सिंपल कौन है? अब हम मोनोसेक्राइड सिंपल, एक शुगर से बने हुए हैं ना, द कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट, ये मेनी यूनिट, तो ये जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल, ये इंटरमीडिएट हो गए, लेस कॉम्प्लेक्स देन पॉलीसेक्राइड एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन मोनोसेक्राइड। उसके अलावा अगर मैं पूछूं केमिकल रिएक्शन में कौन हिस्सा लेगा, रेस्पिरेशन में कौन हिस्सा लेगा, फैट, अमाइनो एसिड, ये वो सारी चीजें बनाने में कौन रोल प्ले करेगा? माइक्रो मतलब मोनोमर्स, तो ये मोर रिएक्टिव होंगे ना भाई, तो सॉल्यूबल होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे तो सॉल्यूबल होंगे, जल्दी जल्दी ब्रेक होंगे, कन्वर्ट होंगे, और ये लेस स्टेबल होंगे। अभी अगर आपको कोई घर बनाना है, दीवार बनानी है, प्लांट के सेल की सेल वॉल बनाना है, तो आप मोनोसेक्राइड का क्यों नहीं बनाते? पॉलीसेक्राइड क्यों? सेल्यूलोज काइटिन क्यों? बताएं। आप कहेंगे सर ये जो पॉलीसेक्राइड है ना वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ये जो हैं वो ज्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं और ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए और नॉन रिएक्टिव होते हैं, खास करके नॉन रिएक्टिव होते हैं बहुत सारी चीजों से, इसीलिए जमे रहते हैं। भाई रेत का अगर आप घर बनाएं, आपको कोई अक्लमंद कहेगा क्या? रेत का अगर घर बनाएं, हवा आ जाए घर को उड़ा दे, पानी आ जाए घर को बहा दे, तो मोनोसेक्राइड से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, क्योंकि वो लेस स्टेबल हैं, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। आपकी जो चीजें बननी है, जो स्टोर होना है, सेलुलोज और स्टार्च और ग्लाइकोजन, वो आपका इंसॉल्युबल होना चाहिए। आपके सेल के अंदर जो चीजें स्टोर होंगी वो इंसॉल्युबल, मोर स्टेबल, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। इसलिए आपके पॉलीसेक्राइड में ये तीन प्रॉपर्टी लाजमी हैं, इंसॉल्युबल होंगे, मोर स्टेबल होंगे, नॉन रिएक्टिव या जनरली लेस रिएक्टिव होंगे। अब इनको कंपेयर करें तो ये रिएक्टिव होंगे और सॉल्युबल होंगे और लेस स्टेबल होंगे, और ये इनके बीच में स्टेबल देन मोनोसेक्राइड, लेस स्टेबल देन पॉलीसेक्राइड, रिएक्टिव देन पॉलीसेक्राइड एंड लेस रिएक्टिव देन मोनोसेक्राइड, सॉल्युबल देन पॉलीसेक्राइड, लेस सॉल्युबल देन मोनोसेक्राइड। समझ आ गई बात? ये बात समझ आ गई? कौन बताएगा मुझे सेल मेम्ब्रेन पर कौन सी शुगर होगी इन तीनों में से? सेल मेम्ब्रेन पर पढ़ा है हमने, ओलिगो, वेरी गुड, ओलिगो, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड एंटीबॉडी बनाने में इसका रोल है। ओलिगोसेक्राइड होती है भाई, पॉलीसेक्राइड नहीं होती सेल मेम्ब्रेन पर, मैंने पढ़ाया था। किसी ने कमेंट दिया है कि पॉलीसेक्राइड, ठीक है ना, तो पॉलीसेक्राइड नहीं होती सेल मेम्ब्रेन पर कभी भी। अच्छा, ये आपके स्वीट होते हैं, और इनमें से ज्यादा जो स्वीट होता है मोनोसेक्राइड में फ्रक्टोज, और ये टेस्ट लेस होते हैं, इनकी टेस्ट कम। ये स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट इनकी कम, ये बिल्कुल टेस्ट लेस होते हैं। ये चीजें मैंने लिखी हैं, अब पढ़ के दिखाता हूं। दे आर कंपोज ऑफ मोर देन 10, ठीक है। दे आर हाईली कम्प्लेक्स, सही है, बहुत सारी चीजों से बनी हुई है। अगर यहां पे मैंने लिखा है सो अपॉन हाइड्रोलाइसिस यील्ड एट लीस्ट, अगर पॉलीसेक्राइड को आप हाइड्रोलाइज करें, पॉलीसेक्राइड एक तो हाइड्रोलाइजेबल है, ओलिगोसेक्राइड भी हाइड्रोलाइजेबल है, अगर ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करें तो ज्यादा यील्ड किससे मिलेगी? ज्यादा मोनोमर किससे मिलेंगे? पॉलीसेक्राइड से। कम से कम छोटे में छोटा पॉलीसेक्राइड कितने मोनोमर देगा अपॉन इट्स हाइड्रोलाइजिंग यील्ड? 11, कम से कम 11। पॉलीसेक्राइड का पूछ रहा हूं, ओलिगो का नहीं पूछ रहा। 10 से ऊपर, बिल्कुल सही है, 11 सही है, बिल्कुल ओके। तो ये आपका डिफरेंस हो गया क्लियर, ठीक है ना, ये आपका डिफरेंस क्लियर हो गया। ये आप चीजें पढ़ लेना और इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी आपको, पढ़ेंगे तो। अभी भाई ये भी थोड़ी चीजें आपको दिखा दूं मैं, ये भी सिंपल है। अब हमें यहाँ पे पढ़ने हैं मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल्स और फंक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास कितने कार्बन का है? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, या 6 या 7 कार्बन का। मोनोसेक्राइड, छोटे में छोटा जो मोनोसेक्राइड है वो 3 कार्बन का होता है, उसे ट्रायोज कहते हैं।
4 कार्बन वाला टेट्रोज, 5 वाला पेंटोज, 6 वाले को क्या कहेंगे? हेक्सोज या छटोज? हाँ, 6 वाले को क्या कहेंगे? हेक्सोज, छटोज नहीं कहेंगे। हाँ, ओके। 6 वाले को अच्छा हेक्सोज कहेंगे। 7 वाले को क्या कहेंगे? 7 कार्बन वाले को हेप्टोज, ठीक है ना। तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये मोनोसेक्राइड हैं, 5 टाइप के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर पे। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, 5 टाइप के हो गए। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। ट्रायोज में 3 कार्बन होंगे तो भाई फार्मूले रटने की तो जरूरत ही नहीं। अगर 1:2:1 बनाना है, 3 कार्बन तो ऑक्सीजन ही 3, हाइड्रोजन उनके डबल मतलब 6। इसमें 4 कार्बन है तो ऑक्सीजन भी 4, हाइड्रोजन उनके डबल 8। 5 कार्बन तो ऑक्सीजन भी 5, हाइड्रोजन उनके डबल 10। मुझे कौन बताएगा हेक्सोज का फार्मूला? हेक्सोज का फार्मूला बताएं जल्दी। ग्लूकोज भी हेक्सोज है, गैलेक्टोज भी हेक्सोज है, फ्रक्टोज भी हेक्सोज है। क्या सभी का फार्मूला एक ही होगा? बिल्कुल एक ही होगा, C6H12O6। ओके, तो ये चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। अभी हमने एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस पढ़ा हुआ है, याद है आपको? बताएं, याद है एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस? तो मैं बात पूछूं आपसे, नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा फिर से। वेरी गुड, निम्रता कह रही है पता है, शिरीन सारे कह रहे हैं पता है, बिल्कुल। फ्रक्टोज कीटोन, हाँ बिल्कुल सही। मुझे बताएं भला, थोड़ा मैं पूछ लूं फिर आगे चलता हूं। एल्डिहाइड कौन से कार्बन पे मिलेगा? एल्डिहाइड कहते हैं CHO ग्रुप को, कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ ऑक्सीजन लगी हो, हमेशा फर्स्ट पर, और किसी कार्बन पर नहीं होगा। और ग्लाइसरल एल्डिहाइड, अभी देखें, ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 कार्बन वाली शुगर है, फार्मूला यही है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन या खाली कहें एसीटोन, वो जो याद है आपको, DHAP आप पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में मिलता है। और आप पढ़ते हैं PGAL या G3P आप पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, केल्विन साइकिल में ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। ये G3P और PGAL की बात है। फास्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड या ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, मतलब 3 कार्बन पे फास्फेट होता है, ग्लाइकोलाइसिस में मिलता है, याद है ना। केल्विन साइकिल में भी ये मिलता है, PGAL या G3P, जब ग्लूकोज बनता है रिडक्शन में। और DHAP ग्लाइकोलाइसिस में आपको मिलता है, ठीक है ना। केल्विन साइकिल में भी बनता है, मेंशन नहीं किया हुआ हमारे बुक्स ने यहाँ पर। तो ये जो दो हैं, इनमें से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? डी मतलब डाई मतलब 2, हाइड्रोक्सी मतलब OH, 2 OH ग्रुप होंगे। भाई क्या पढ़ा था इसके बारे में हमने कि ये कीटोन शुगर हो गई, सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप होगा, थर्ड पे भी OH ग्रुप। कितने OH ग्रुप हो गए? 2, इसलिए इसको कहा डाइहाइड्रोक्सी। एसीटोन कीटोन की प्रॉपर्टी की वजह से एसीटोन कह रहे हैं। बाकी क्या होंगे इस पे वैलेंसी पूरी करने के लिए? हाइड्रोजन होंगे, ये आपका हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये ग्रुप खत्म करें और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें CHO, तो ये हो गया आपका ग्लाइसरल एल्डिहाइड, है ना। तो ये जो हमारे पास ये एल्डिहाइड और कीटोन है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है हमारे पास, ये फर्क ये है इनमें कि ये जो चीजें होंगी, इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड शुगर कहेंगे, कीटोन होगा तो कीटोन कहेंगे। भाई मुझे बताएं, ग्लाइसरल एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल फार्मूला दोनों का क्या है? सेम। फर्क क्या है? फंक्शनल ग्रुप का। ओके, एरीथ्रोज, ये गलत स्पेलिंग मिस्टेक है, एरीथ्रोज। जो एरीथ्रोज है ये 4 कार्बन वाली शुगर है, रेयर शुगर है, बैक्टीरिया में मिलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। एरीथ्रुलोज ये कीटोन है। फर्क क्या होगा? ये एल्डिहाइड, ये कीटोन। मैं बता रहा हूं आपको, स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं सबकी। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये एल्डिहाइड है। राइबोज में 5 ऑक्सीजन होगी, डीऑक्सी में 1 ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन 4 होंगी। राइबोज भी न्यूक्लियोटाइड में होगा, डीऑक्सीराइबोज भी न्यूक्लियोटाइड में होगा, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में होगा। बाकी जो भी सारे डीएनए, एटीपी के, डाई न्यूक्लियोटाइड के, आरएनए के, उनमें सब में राइबोज शुगर होगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड में, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में। राइब्यूलोज
कौन बताएगा कहाँ पे मिलती है? राइबुलोज रुबिस्को एंजाइम के पास कीटोन शुगर है, RUBP। समझ आ रही है ना बात? ये हर चीजें सिंपल हैं, बस रिवीजन करनी है और क्या है यहाँ पे। RUBP राइबुलोज बायफॉस्फेट 5 कार्बन वाली कीटोन शुगर होती है, इसके पास फर्स्ट और 5 कार्बन पे 2 फॉस्फेट होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हेक्सोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज अल्डिहाइड है, फ्रक्टोज कीटोन है आपका। ग्लूकोज कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ग्लूकोज नहीं होगा? होगा कोई ऐसा? नहीं, सबके पास होगा। गैलेक्टोज ग्लूकोज से मिलाकर लैक्टोज बनाता है, मैं बताऊंगा, मिल्क शुगर। फ्रक्टोज फ्रूट की शुगर है, सबसे मीठे में मीठी जो शुगर है वो मोनोसेक्राइड में फ्रक्टोज। मोनोसेक्राइड मीठे होते हैं, ओलिगोसेक्राइड कम मीठे होते हैं, पॉलीसेक्राइड टेस्टलेस होते हैं। सेल्यूलोज को जो आपको दें, सेल्यूलोज राइस में सेल्यूलोज ज्यादा है, पोटैटो में सेल्यूलोज ज्यादा है, उसकी टेस्ट नहीं होती, टेस्टलेस होते हैं वो, ठीक है ना। ग्लाइकोजन टेस्टलेस होती है, काइटिन टेस्टलेस होती है, एन्यूलिन, हेपेरिन ये पॉलीसेक्राइड है, ये टेस्टलेस। अगार भी एक पॉलीसेक्राइड है, रेड अल्जी से मिलता है, जिलियडम ग्लैसिलेरिया अल्जी का नाम है। बस उनको छोड़ दें, आप इंटर में आएंगे ना तो इंटर क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ पे एक टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वहाँ पे जेल जो यूज़ करेंगे डीएनए को आइसोलेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वो जेल जो होगी वो असल जेल होगी एग्रोस जेल, और वह एग्रोस जेल जो है वो एक पॉलीसेक्राइड होगा, इसका नाम है अगार पॉलीसेक्राइड है, रेड अल्जी, जिलेडम और ग्लैसिलेरिया से मिलता है, ठीक है ना। तो एप्टोज आपका ग्लूकोएप्टोज जो है वो अल्डिहाइड और सीडोएप्टिलोज जो है आपका कीटोन शुगर है। ये भी इंटरमीडिएट होता है फोटोसिंथेसिस में, केल्विन साइकिल में मिलता है। कभी पढ़ा तो नहीं? पढ़ा है भाई कभी आपने केल्विन साइकिल में 7 कार्बन वाली शुगर? नहीं भाई, असल बात क्या है कि हम जो पढ़ाते हैं आपको केल्विन साइकिल, वो होती है क्या? वो होती है शॉर्टकट, जो बुक्स में मिली हुई है वो शॉर्टकट है। असल जो केल्विन साइकिल है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में ट्राई टेट्रोज मिलती है, एरिथ्रोज और एरिथ्रुलोज, जो कि नेचर में बहुत सारी कम में कम शुगर है। ज़्यादा में ज़्यादा जो शुगर मिलेगी आपको नेचर में वो एग्जोज शुगर है, एग्जोज में से भी ग्लूकोज ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, मोस्ट अबंडेंट। अभी आगे चलें, छोड़ें इन चीज़ों को, ये आपको चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मैंने बता दी हैं सारी, ये आप पढ़ लेना। इंटरमीडिएट बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, मतलब इंटरमीडिएट का मतलब है बीच में कहीं भी मिलेगी। ये इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन स्पेशली ग्लाइकोलाइसिस, राइबोज इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, राइबुलोज। और जो राइबोज आरएनए और डीएनए का कंपोनेंट होता है, ग्लूकोज रेस्पिरेशन में यूज, फ्यूल वगैरह, ये चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी आपको। फ्रक्टोज के लिए कह रहा है इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस का, रेस्पिरेशन का, है ना। ग्लाइकोलाइसिस में फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है। गैलेक्टोज मिल्क शुगर का कंपोनेंट है, यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर। तो ये चीज़ें सारी आप आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह, और मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा भी ली हैं आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में। अभी आ जाएं भाई काम की बात पे, काम की बात। दिमाग कितना खुला हुआ है बताएं मुझे, खोपड़ी कितनी काम कर रही है आपकी? फुल कर रही है? थोड़े स्क्रू ढीले करें नहीं दो, ताकि बात अंदर जाए, फिर स्क्रू अपने टाइट कर लेना खोपड़ी के, ठीक है ना। 80% नहीं सिद्धांत भाई, थोड़े बढ़ा लें, कम से कम 99% काम करे खोपड़ी यहाँ पे, ठीक है ना। आ जाएं, पेंटोज शुगर का हमें पढ़ना है केमिकल स्ट्रक्चर। भाई ग्लूकोज या जो भी शुगर होती है, हमें आज पढ़नी है इन सारों की स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, पेंटोज और एक्सोज की। ट्रायोज से पढ़ते हैं, चलो ट्रायोज से, पेंटोज को छोड़ें, ट्रायोज से पढ़ते हैं। 3 कार्बन वाली ये शुगर हो गई आपके पास, ठीक है ना। ये मार्कर नजर आ रही है आपको? सही क्लियर नजर आ रही है ना? इतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। एक तो 30 सेकंड लगा देते हैं कमेंट में, लाइट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। अभी देखें, ये 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, कौन सी शुगर हो गई भाई? ये ट्रायोज। अल्डिहाइड भी हो सकती है और कीटोन भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा दूं,
CHO, तो यहाँ पे आपकी हो गई ट्रायोज, कौन सी, नाम लिखते जाएं, अल्डिहाइड, ग्लाइसरल अल्डिहाइड या एसीटोन। आप कहेंगे सर ग्लाइसरल अल्डिहाइड। अभी क्या करने हैं आपको, ये एक बॉन्ड है, सॉरी एक बॉन्ड है, ठीक है ना। अब फर्स्ट कार्बन पे OH लगाकर बाकी OH जो है वो राइट साइड पे लगा दें, ये आपकी ट्रायोज शुगर हो गई। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा दें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को लगा दें, यहाँ पे भी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को लगा दें। तो 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, C3H6O3 आपका हो गया। अब इसको कीटोन करेंगे तो क्या करेंगे, वही 3 कार्बन लेंगे, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगाएंगे, फिर इस पर OH और इस पर OH राइट साइड पे लगाकर ये बाकी हाइड्रोजन से इन सब को फिल करते जाएं। ये आपका हो गया भाई एसीटोन शुगर, डायड्रॉक्सी एसीटोन। बस अब अगर टेट्रोज बना रहे हैं आप, टेट्रोज बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, टेट्रोज कैसे बनाएंगे, यहाँ से टेट्रोज बनाने के लिए खाली यहाँ पे एक कार्बन ऐड करें और कार्बन पे राइट साइड पे OH लगा दें, लेफ्ट पे H, नीचे भी H, ये टेट्रोज का फार्मूला बन गया, आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर आप पेंटोज बना रहे हैं तो पेंटोज बनाने के लिए इस कार्बन से एक और कार्बन जोड़ दें और उस पर फिर OH लगा दें और साइड पे यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें, आपका पेंटोज हो गया। 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन वही 10 होंगी और ऑक्सीजन जो 5 होंगी। अगर यहाँ से आप ऑक्सीजन को हटा लें, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा लें, ठीक है ना, सॉरी यहाँ से ऑक्सीजन को हटा लें, खाली हाइड्रोजन रखें तो ये आपकी हो गई डीऑक्सी राइबोज, और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करें फिर से तो ये आपकी हो गई राइबोज। राइबुलोज कैसे बनाएंगे, राइबुलोज आप कहेंगे सर ये ट्रायोज है, इस ट्रायोज में हम एक कार्बन, ये टेट्रोज, ये पेंटोज हो गई, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, सारे OH देखें ना राइट साइड पे हैं। बस क्या याद करना है, ये याद करना है कि अल्डिहाइड है या कीटोन है। अल्डिहाइड है तो फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन रखनी है, CHO, बाकी सारे OH राइट साइड पे। अगर कीटोन है तो सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप रख के बाकी सारे OH उधर रख के इधर और नीचे ऊपर से हाइड्रोजन को फिल कर देना है। ये आपकी पेंटोज है, ये भी पेंटोज है। राइबुलोज किसको कहें, 1 को या 2 को बताएं, राइबुलोज मतलब कीटोन, 2 को, ये आपकी कीटोन शुगर हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं, मुझे क्या बना के दें, मुझे बना के दें अब हेक्सोज शुगर, तो हेक्सोज कैसे बनाएंगे, हेक्सोज में भाई ग्लूकोज भी आ गया, गैलेक्टोज भी, फ्रक्टोज भी, मेनोज भी। कमेंट बता सर। अब एक रट्टा लगा दें, ये सारी के सारी, जैसे ट्रायो से सारी स्ट्रक्चर निकल आई, यहां पे भी वैसा होगा। ये बच्चे रटते हैं, रटा लगाते हैं, ऐसा वैसा, ये कुछ नहीं करना, सिंपल भाई क्या करना है, हेक्सोज शुगर में कार्बन बनाने हैं आपको 6, ठीक है। ग्लूकोज आपको पता है अल्डिहाइड है, लॉजिक देखें, अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, CHO ग्रुप लग गया। अब एक रट्टा यहाँ पे अगर ग्लूकोज है तो उसके राइट साइड में थर्ड कार्बन पे H रखें और लेफ्ट साइड पे OH रखें। थर्ड कार्बन की बात कर रहा हूं, थर्ड कार्बन, ये थर्ड कार्बन है, यहाँ पे H रखें, यहाँ पे OH। अब बाकी देखें 2 कार्बन हो गए, एक फर्स्ट हो गया आपका, एक थर्ड हो गया। ये आपको रटे लगाने हैं, ये आपको पता है कि अल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन पे होता है, इसको भी रटा लगाने की जरूरत नहीं। ये आपको रटा लगाना है कि थर्ड कार्बन पे H जो है वो राइट साइड होगा और जो OH होगा वो राइट साइड होगा इनके सब ग्लूकोज। बाकी सर कैसे याद करें, बाकी जो भी H होंगे, ये H कहाँ पे, राइट साइड, तो बाकी सारे H लेफ्ट साइड। ये OH राइट है तो बाकी सारे आपके OH राइट साइड चले जाएंगे, ठीक है ना। ये लेफ्ट है तो बाकी सारे राइट चले जाएंगे। कौन से कार्बन पे OH लेफ्ट पे होता है, अदा ये बनी थी, हाँ वठो।